मैं आज आपको इशारों के बारे में बड़े आसान तरीके से एक चीज़ समझाऊंगा और आपको इशारों के बारे में कभी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। रोड के ऊपर जब भी कोई इशारा आपको गोल दायरे के अंदर नज़र आए और इसके कॉर्नर सुर्ख कलर के हों तो इसका मतलब ये होता है कि इसके ऊपर आपने लाजमी अमल करना है। अगर इसके ऊपर आप अमल नहीं करेंगे तो आपको जुर्माना भी हो सकता है। अगर कोई इशारा तकून शक्ल का है तो इससे मुराद ये होती है कि जो आपके आगे आने वाला या कोई न कोई ख़तरा है उसके बारे में आपको आगाह किया जा रहा है। यहाँ पे उसके मुताबिक एहतियात करें। ये दो शक्लें हो गई। इसके अलावा बाकी तमाम जितनी भी शक्लों के इशारे होंगे, चाहे वो मुस्ततील होगा या मुरब्बा शक्ल का होगा, उन तमाम इशारों से सिर्फ एक ही मतलब लिया जाता है और वो ये है कि वो मालूमाती इशारे होते हैं। ये दो इशारे हैं, दीगर ख़तरात और आगे ख़तरा है। अब दोनों में ख़तरे का ज़ाहिर किया जा रहा है, इनमें फ़र्क क्या है? दीगर ख़तरात जो है ये आम तौर पर आपको रोड के ऊपर ये इशारा लगा हुआ नज़र आएगा और इससे ये मुराद होती है कि जिन ख़तरात के आम तौर पर साइन ना हों तो ये फिर उस तरह के ख़तरात जो है उनके बारे में आगाह करता है कि आपने अपनी स्पीड आहिस्ता करनी है और स्लो होना है और थोड़ा सा होशियार हो जाना है। इसका मतलब ये है कि ये आम तौर पर आपको रोड के ऊपर नज़र नहीं आएगा। ये आर्जी अगर कोई इशू हो, कोई हादसा हो जाता है या कोई इस तरह का और कोई ख़तरा मौजूद होता है जो आर्जी तौर पर ज़ाहिर हुआ हो, सामने आया हो, तो उस वक़्त ये इशारा लगाया जाता है कोई आर्जी ख़तरे के लिए। ये इशारा है 60 टन से ज़्यादा वज़न वाली गाड़ियाँ जो हैं वो दाखिल नहीं होंगी, उनके ऊपर पाबंदी है। और ये 8 टन एक्सल वेट है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? हालांकि दोनों में वज़न की बात की जा रही है। इस 60 टन से मुराद ये है कि गाड़ी का जो मजमूई वज़न है या जो आप उसके ऊपर लोड करते हैं, ये तमाम वज़न शामिल करके 60 टन वज़न से अगर आपकी गाड़ी वज़न उसका ज़्यादा हो जाता है तो फिर आप वहाँ पर एंटर नहीं होंगे। ये कमज़ोर पुल और इस तरह की जगह जो है वहाँ पर इसकी पाबंदी लगाई जाती है। 8 टन एक एक्सल पर वज़न की पाबंदी है। अगर गाड़ी का वज़न 20 टन है और एक पे 6 है, एक एक्सल पे 7 है और एक एक्सल पे 7 है तो ये टोटल 3 एक्सल हो गए। 3 एक्सल वाली गाड़ी जो है वो अपने उस टोटल वज़न को हर एक्सल के ऊपर जो है वो तकसीम करेगी। 20 टन का वज़न है तो इस तरह उसको तकसीम करके वो लोड किया जाएगा। किसी भी एक एक्सल पर ज़्यादा वज़न नहीं किया जाएगा क्योंकि इतना रोड जो है वो टूट फूट का शिकार ओवरऑल वज़न से नहीं होती जितना अगर आप एक्सल के वज़न की पाबंदी ना करें तो उससे टूट फूट का शिकार होती हैं। दोनों जगह पर पैदल जा रहे हैं। यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर एक शख्स नज़र आ रहा है और इसके ऊपर बच्चे नज़र आ रहे हैं। अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? जब आपके सामने गाड़ी आएगी तो जो एक मैच्योर शख्स होगा उसका रिस्पॉन्ड करने का तरीक़ाकार कुछ और होता है और जब बच्चे आपके सामने आते हैं तो उनका तरीक़ाकार और होता है क्योंकि वो यकदम डर के आपकी गाड़ी के सामने भी आ सकते हैं। तो ये आम तौर पर स्कूल के सामने लगा होता है और ये किसी भी जगह पर लगा होता है। आगे मेहराबी पुल है, आगे सुरंग है। ये देखने में आपको इशारे बज़ाहिर एक जैसे नज़र आ रहे हैं। अब सुरंग का मतलब ये होता है कि जब आप उस जगह पे एंटर होंगे आपको पहले लाइट ऑन करनी है, आपको आहिस्ता भी होना है क्योंकि आपको कोई पता नहीं कि अंदर उस सुरंग के क्या है। जब स्पीड आहिस्ता करेंगे, आपकी लाइट जलाएंगे तो इसमें मुख्तलिफ एहतियात है। और ये मेहराबी पुल है, आप इसके ऊपर मौजूद हैं, यहाँ से नीचे नहीं है, आप ऊपर मौजूद हैं और ये इस तरह इसका कर्व निकला होगा और आपकी गाड़ी जो है यहाँ पे नीचे से टच भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपने स्पीड आहिस्ता करनी है, आपको यकदम से एक बड़ा जंप भी लग सकता है। आम तौर पे क्योंकि हमारी राइट साइड पे ड्राइवर बैठा होता है और लेफ़्ट हैंड ड्राइविंग जो है वो कंसिडर की जाती है, तो अगर आपका ये वाला इशारा जो है ये रेड है और यहाँ से आपकी कोई स्लिप बनी हुई है और उसके सामने यहाँ से जो है ना स्टॉप लाइन और ज़ेब्रा क्रॉसिंग यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, तो उस सूरत हाल में इस गैर मुसलसल लाइन को क्रॉस करते हुए आप यहाँ से लेफ़्ट ले सकते हैं। तकरीबन 2 दिन पहले एक वीडियो के अंदर देखा गया कि एक भाई जो थे वो एक चलान के ऊपर तबसरा कर रहे थे कि उनकी जो गाड़ी है इस जगह पर, यहाँ पे है, इस जगह पर, यानी कि आधी ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर है और आधी इस लाइन के ऊपर है जो मुसलसल लाइन है। ना इसके आप ऊपर आ सकते हैं ना इसको क्रॉस कर सकते हैं। तो अब अगर ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आगे निकल के फिर इस जगह पर होते तो फिर शायद इनको इस वायलेशन का चलान ना होता। अगर आप इसके ऊपर आएंगे या इसको आर पार क्रॉस करेंगे तो फिर भी ये लाइन लेन की वायलेशन है। सरगोदा में सीवरेज के मसाइल को हल करने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया है, जिस सिलसिला में सरगोदा के मुख्तलिफ मकामात पर खुदाई भी की गई है और बड़े पाइप भी पड़े हैं।
ट्रैफिक के बहाव को बेहतर करने के लिए हमने सरगोदा को 3 जोन के अंदर डिवाइड किया है। सरगोदा के तमाम शहरी जो हैं इस वीडियो को लाजमी देखें और दूसरों के साथ इसको शेयर भी करें। ये तकरीबन कम से कम 2 माह तक ये प्रोजेक्ट जो है ये जारी रहेगा। जोन 1 है गोल चौक, अर्बन एरिया, वाटर सप्लाई रोड, कुर्बान चौक और पुराने पुल के साथ कबाड़िया मार्केट और पुराने पुल तक का ये एरिया। जोन 2 हमारा है ज़फ़रुल्लाह चौक, पंजाब कॉलेज एरिया, ये सारा जो है रहमतुल्लिल आलमीन पार्क और यूनिवर्सिटी रोड के साथ वाला जो एरिया है उसको जोन 2 में रखा है। जोन 3 है हमारा 85 जाल से होते हुए सेला वाली रोड और ये नहर के साथ साथ वाला एरिया, और उसके बाद तारकाबाद फाटक और जे रोड, ये जोन 3 के अंदर है। जो इस प्लान का जो सबसे मेन पॉइंट है वो है हमारा ये फातिमा जना रोड है और ये हमारा खुशाब रोड जो है, ख़ास तौर पे जो ट्रस्ट प्लाजा और बम चौक और फातिमा जना रोड और आगे भट्टी चौक जो है, ये एरिया हमारा क्योंकि मेन एंट्री एग्ज़िट पॉइंट है तो इस एरिया को हमने फोकस किया है। और इस प्लान में सबसे जो अहम बात है वो ये है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ मेन रोड को छोड़ना है और जितने भी इन जोन के छोटे रोड हैं, लिंक रोड्स हैं, उनको आपने मुमकिन तौर पर इस्तेमाल करके अपने सफ़र को आसान बनाना है। अगर आप खुशाब रोड से एंटर होते हैं और आपने लारी अड्डा की तरफ जाना है तो फिर आपको खुशाब रोड छोड़ना है और फातिमा जना रोड इस्तेमाल नहीं करना। 9 ब्लॉक और 16 ब्लॉक से जोन 1 के अंदर दाखिल होंगे और अर्बन एरिया और इकबाल कॉलोनी की तरफ भी आगे सारी खुदाई की गई है, कुर्बान चौक और मुमकिन तौर पे जो भी आपको लिंक रोड खाली नज़र आएंगे उनको इस्तेमाल करते हुए आप कुर्बान चौक से होते हुए यहाँ पे पुराने पुल के साथ आके मिलेंगे और इसके बाद फिर आप लारी अड्डा रोड की तरफ जा सकते हैं। अब आप लारी अड्डा की तरफ से आ रहे हैं और अपने खुशाब रोड की तरफ निकलना है तो फिर पुराने पुल के साथ आएंगे और कबाड़ी मार्केट से होते हुए कुर्बान चौक और अर्बन एरिया और इन एरिया से होते हुए आप 16 या 9 ब्लॉक चौक से जो मेन खुशाब रोड है वहाँ पे आप निकल लेंगे। इसके बाद आप लारी अड्डा रोड से आ रहे हैं और आपने जाना है 85 जाल की तरफ या इस जोन 3 के अंदर आपने जाना है या जोन 2 के किसी भी एरिया के अंदर जाना है तो फिर आपको फातिमा जना रोड की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ख़याम चौक भी जाना है तो फिर भी आप फातिमा जना रोड की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि आप पुराने पुल से नीचे होंगे और रक्षा मार्केट और ये न्याजी हॉस्पिटल और इन एरिया से होते हुए आप इस जोन के अंदर भी जा सकते हैं और 85 जाल या डीसी ऑफिस चौक या इन एरिया के अंदर भी आप अंदर वाले रोड इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे आ सकते हैं। अब आप 85 जाल पे खड़े हैं और आपने लारी अड्डा की तरफ निकलना है तो फिर आपको खुशाब रोड की तरफ आने की ज़रूरत नहीं है बल्कि आपको 85 जाल से 71 पुल और ये अंदर जो है तारकाबाद फाटक और वहाँ से होते हुए आप यूनिवर्सिटी रोड और इस एरिया से आप लारी अड्डा रोड की तरफ दाखिल हो सकते हैं।